सभी घाटों पर अच्छी से सफाई की जा रही है। वो स्वयं बोट में बैठकर यमुना में जाती हैं, उसकी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें ताकि जो हमारी व्रती बहनें उस दिन छठ पे जो उसमें डुबकी लगाएं। आपको देखा होगा कि रोड बन रही है, सारी रोडें बनी है। कहीं इस बार इतनी बारिश हुई, कहीं पानी नहीं भरा। हमारा दिल्ली ही बदल रहा है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वैसे लगानी तो चाहिए, अगर उनके अंदर दम है तो तभी लगा पाएंगे। दम तो उनका कहीं दिखता नहीं है, वो सिर्फ कहते कहते हैं, करना कराना कुछ है नहीं उनसे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। करवा चौथ और दिल्ली में काम को लेकर क्या चल रहा है दिल्ली में? आज करवा चौथ है तो निश्चित तौर पे त्योहार ही चल रहा है अभी तो दिल्ली में। और काम तो सतत चलने वाला काम है, 24x7 का काम है। ये नहीं कि हमने 2 घंटा कर लिया और 4 घंटा काम नहीं करें। तो दिल्ली की सरकार जो 24x7 काम करती है। और हमारी मुख्यमंत्री दीदी क्योंकि स्वयं एक महिला है, तो उन्होंने बहनों के लिए करवा चौथ पर अपने जन आवास पर ये रखा है। तो इस बात की बहुत खुशी है और त्योहार पर सभी लोग फेस्टिव मूड में होते हैं। काम कैसा चल रहा है दिल्ली में? जिस प्रकार से लगातार दौरा कर रही है, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे घाटों की सफाई हो, इस बार लग रहा है कि छठ महापर्व ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल छठ महापर्व ऐतिहासिक ही होगा, होने वाला नहीं है, होगा। क्योंकि रेखा दीदी ने उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। सभी घाटों पर अच्छी से सफाई की जा रही है। वो स्वयं बोट पर बैठकर यमुना में जाती हैं, उसकी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें ताकि जो हमारी व्रती बहनें उस दिन छठ पे जो उसमें डुबकी लगाएं तो उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक अरविंद ही होगा। केजरीवाल लग रहा है अब यमुना में डुबकी लगाएंगे, पहले तो वादा किया था उन्होंने। लगा लें तो कहेंगे बीजेपी को, ये तो बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगा के बीजेपी जिंदाबाद भी बोलेंगे। वो लगा लें, हम तो कहते हैं तो डुबकी लगा ही ले। वो अपने 5 साल में तो लगा नहीं पाए, 10 साल में भी नहीं लगा पाए। अब लगा लें, अब हम उन्हें मौका देंगे डुबकी लगाने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 11 सालों में हमने लंदन पेरिस बना दिया था, 6 महीने में बेरागर। हाँ, हम रोज देखते हैं, आप भी सड़कों पे निकलते हैं तो आप भी रोज देखते हैं कि जब बरसात होती है तो किस प्रकार से लबालब तालाब बन जाता था। इतनी सारे गड्ढे, पता नहीं लगता कि सड़क है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आता था। तो उनका लंदन वैसे ही होगा। मेरा लंदन तो, मुझे तो लंदन चाहिए भी नहीं, मुझे मेरा भारत चाहिए। और मेरा भारत विकसित हो रहा है, मेरा भारत अच्छा बन रहा है, सशक्त हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली अच्छी बन रही है। और हमको ऐसी ही दिल्ली और ऐसा ही भारत चाहिए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपके सभी व्यूअर्स के को आज मैं करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आने वाली सभी त्योहार की बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली बदल रही है, इस दिल्ली को बदलने में हमें अपना सहयोग देना जरूरी है। नागरिक कर्तव्य बोध पहचानिए और दिल्ली को बदलने में सरकार का सहयोग कीजिए। आपका मेरा नाम नीता बिष्ट है। ये मैं बताओ, जिस प्रकार से आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया और हमें भी सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली यहाँ। सरकार के 6-7 महीने पूरे हुए, क्या काम दिख रहा है आपको? देखिए, दिल्ली में पूरा काम ही काम है। आपको देखा होगा कि रोड बन रही है, सारी रोडें बनी है। कहीं इस बार इतनी बारिश हुई, कहीं पानी नहीं भरा। और हमारी मुख्यमंत्री जमीन पे काम कर रही है और हमारी गवर्नमेंट, हर एक मंत्री अपना काम कर रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने इन 11 सालों में काम किया, वो बोल रहे हैं लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस, उन्होंने तो दिल्ली को जीरो बना दिया। दिल्ली को दिल्ली तो बना के देखते, जीरो बना दिया। आज आपको स्थिति दिख रही होगी दिल्ली की क्या थी। लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। दिल्ली में बिल्कुल जीरो। और हर पब्लिक को, पब्लिक इस बात को जान रही है कि भाजपा काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री हर समय काम पे। क्या काम दिख रहा है, उंगलियों पे गिना सकें तो? देखिए, कितने उद्घाटन, अभी 18 करोड़ का कितने का हमारे अमित शाह जी ने उद्घाटन किए। और हर दिल्ली में कहीं पे प्लांट लगवाया, कहीं पे दिल्ली में अपने रोडें बनवाई, कहीं पे बसेस लाए। मतलब बहुत चीजें ऐसे काम किए, कई उद्घाटन किए। तो दिल्ली में दिखने को मिल रहा है और ज्यादा नहीं है, अभी 7 ही महीने केवल। लेकिन ये बताइए, आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी का, मैं रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने एक्टिव हैं और जमीन पे हर कार्यकर्ता का मतलब काम कर रही हैं। और आज देखने को मिल रहा होगा, सभी महिलाओं को यहाँ उन्होंने अपने निवास पर बुलाया गया है मुख्यमंत्री सेवा सदन पे। मतलब करवा चौथ के उपलक्ष्य में हमें भी इस चीज, कितना नंबर देंगे 10 में से सीएम को? 10 में से मैं तो 15% और 15% कहूंगी कि 10 में से ज्यादा ही दूँ। और अरविंद केजरीवाल को? 0 में से 0।
मेरा नाम रीना गगन प्रकाश ये है। बताओ, जिस प्रकार से आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, इससे पहले कभी मनाया गया था और दिल्ली में बदल क्या रहा है? अब तो सब चीज बदल रहा है। हमारा दिल्ली ही बदल रहा है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब से दीदी आई कम से कम इतना तो लगा कि चलो महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखा गया। मैं और सारी बहनें यहाँ आके अपना पूजा करेंगी। ये तो बहुत अच्छा है ना, ये अच्छा मैसेज जा रहा है हर जगह। जैसे बोला जाता था कि दिल्ली में अब हर भ्रष्टाचार है, लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी आई तब से दिल्ली पूरा मतलब पूरी तरह से बदल रहा है। यमुना में ऐतिहासिक होने वाला है छठ महापर्व इस बार। बिल्कुल, क्योंकि हम खुद बिहार से हैं भैया, तो जिस तरीके से यमुना की सफाई हो रही है और पूजा को लेके इतना रेखा गुप्ता जी मतलब ज़्यादा दिख रही है अग्रेसिव कि नहीं, बहुत अच्छा से पूजा करवाना है। तो लग तो रहा है कि बहुत बढ़िया होगा क्योंकि पानी-वानी भी अब तो पहले से साफ होने लगा, तो तो इस बार छठ लग पूजा रहा है बहुत केजरीवाल अच्छा डुबकी होगा। लगाएंगे। साफ। केजरीवाल क्या डुबकी लगाएंगे, वो अपने टाइम में तो कुछ ऐसा किए नहीं। लेकिन जब ये सारा काम होने लगा तो उनको भी लग रहा है कि अब हमको, जैसे उनको पता नहीं, उनको लग रहा होगा कि हमने कुछ किया नहीं और जो अब सरकार आई है वो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको तो जरूर लग रहा होगा। तो लगाएं, अच्छी बात है, लगा के तो दिखाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया इन 7 महीनों में, 11 साल जो हमने काम किए थे। क्या है 11 महीने में? बेड़ा गर्क कर दिया 7 महीने में। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। 11 सालों में उन्होंने कहा लंदन कुछ पेरिस नहीं, बना वो दिया। लंदन पेरिस तो आपको भैया दिख रहा है, बारिश के दिन में इतना पानी लगा हुआ था। अब की बार ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन बारिश भी हुई। हो सकता है पानी कहीं कहीं लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे पहले था। और पहले तो लगता था कि बस उसमें बस नाव चल रहा था। जैसे पड़पड़गंज, हम उधर के एरिया ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो पड़पड़गंज में तो लग रहा था कि नाव चल रहा था। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी का सरकार मतलब जब से हुई तब आई तब से ये सब तो देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी को? बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही रेखा गुप्ता जी काम करें और हम लोग कदम से कदम मिला के उनका साथ देंगे। वो जहाँ जहाँ हम लोग को चाहेंगी, हम लोग वहाँ पे उनको मिलेंगे, काम करते हुए दिखेंगे। कितना नंबर दे रहे हैं 10 में से? 10 में 10 मिलेगा इनको। और केजरीवाल को? केजरीवाल को तो भैया बस उनका बात ही हटा। वो आपका? पिंकेश राणा। मैम, जिस प्रकार से आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है इस सरकार में? हाँ, मतलब आपने दोनों बातों को लिंक कर दिया। एक तो करवा चौथ मनाया जा रहा है, ये तो हमारा फेस्टिवल है, और दूसरा कि दिल्ली में क्या बदलाव है, तो दोनों कहीं कनेक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो दीदी हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखती है महिलाओं का, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा अभी जो दिल्ली हाट था उसमें भी दीदी ने तीज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है। रही बात कि दिल्ली में क्या बदलाव आ रहा है, तो आप देख ही सकते हैं आजकल यमुना की सफाई दीदी खुद जायजा लेने जाती है। बाढ़ के टाइम पे आपने देखा था, जब लग रहा था कि बाढ़ आने वाली है, दीदी वहां पर खुद पहुंची हुई थी। तो इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए। और जगह जगह सफाई, लोग डरते हैं आप कूड़ा करते हुए, हर जगह सफाई देखने को मिल सकती है। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हमारी जो हमारी दीवारें हैं, पुरानी दीवारें, वो हमारी धरोहर है, उसको गंदा किया जा रहा था। तो दीदी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है और दिन रात सड़कों पे रहती है, रात के इस 10 बार बजे क्या तक। ऐतिहासिक होने वाला है छठ महापर्व? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाऊंगा, अब लगा पाएंगे भाजपा की सरकार में? वैसे लगानी तो चाहिए, अगर उनके अंदर दम है तो तभी लगा पाएंगे। दम तो उनका कहीं दिखता नहीं है, वो सिर्फ कहते कहते हैं, करना कराना कुछ है नहीं उनको। तो हमारी सरकार जिस तरह से छठ पर्व की तैयारियां कर रही है, और वो मतलब महिलाओं को पूरे जो अपना पूर्वांचल समाज है उनके लिए उसको तैयार करके दिखाएंगी, ऐसा हमें लगता है। और हम दीदी को इस काम के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं, और हम महिलाएं उनके साथ हैं हर उंगलियों पे काम में। गिना सके कौन कौन से काम हुए दिल्ली वासी यदि जानना चाहे? क्या दोबारा से प्लीज? उंगलियों पे गिना सके कौन कौन से काम हुए? सबसे पहले तो यमुना सफाई का काम चल रहा है। दूसरा आपने देखा होगा कूड़े की सफाई होनी शुरू हो गई है, साफ सफाई की हर जगह सफाई हो रही है। और पहले तो रायता ही समेटा जाए, जो केजरीवाल सरकार इतना दिन रात का रायता फैला के गई है, पहले पुराने तो हिसाब किताब कर लें, उसके बाद फिर आपको गिनती करा देंगे। हम अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, मात्र 6 महीने भी नहीं हुए, जो 10-10 20-20 साल रह के गई है उनके काम आप गिन लो पहले। लेकिन 11 साल अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कहा था कि लंदन पेरिस बना दिया, इन 7 महीनों में नर्क कर दिया, आपको दिख रहा है सर? केजरीवाल जी, मैं तो कह रही हूँ कि वो तो पोट्री थी उसकी जो सोशल मीडिया की। आपने देखा होगा मोदी जी अगर कुछ भी बोलते थे ना,
अगले दिन वो बैनर पे चिपका देते थे। हर एक काम उनके बैनर्स में होता था, उनके वर्ड में होता था। मोदी जी काम कहते थे, मोदी जी काम करते थे, और बैनर कौन लगवाते थे? केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी ने अपने वर्डिंग में दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया था। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी को? मैं दीदी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और हम सब महिलाओं को उन पे गर्व है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की जनता के हित में ही काम करेगी, और हम सब महिलाएं उनका साथ देंगी। कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता जी को 100 में से? देखिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़े दिन रुक जाइए, तब आपको नंबर भी देंगे। अभी आप फिर कह देंगे कि पार्शलिटी हो रही है, मैं तो कहूंगी 10 में से 10 दे रही हूँ, तो आप ही कह देंगे। आप तो इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपकी। और अरविंद केजरीवाल ने 11 साल काम किया। अरविंद केजरीवाल ने, मैं कह रही ना, बखान किया है उन्होंने, थप्पड़ खाए हैं, अपने ही लोगों से थप्पड़ खाए हैं उन्होंने। ठीक है, रायता फैला के गए हैं जिसको हमारी रेखा जी समेटने में लगी हुई है।